हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ओन वर्ल्ड गाइस। आज मैं व्हेन यू फॉरगेट मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक तहयोंग के आर्म्स को पकड़कर उसे ऊपर की ओर उठाता है। अब तहयोंग अपने पैरों पर खड़ा था। तहयोंग बोलता है, जंगकुक, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझा दूंगी। पहले तुम मेरे साथ चलो। अभी मेरे साथ चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। तहयोंग ऐसे ही रिक्वेस्ट करने लगता है। फिर जंगकुक और तहयोंग हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। जंगकुक जो खुद कार ड्राइव कर रहा था क्योंकि तहयोंग की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तहयोंग और जंगकुक जो जल्दी से तयान के रूम की तरफ चले जाते हैं। रूम में डॉक्टर्स पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। जंगकुक को देखकर डॉक्टर पूछते हैं, मिस्टर किम, क्या यही पेशेंट के फादर हैं? तहयोंग अपना हेड शेक करके यस बोलता है। जंगकुक जो ये सुनकर शॉक था। फिर डॉक्टर ब्लड ट्रांसफ़र की तैयारी करता है और जंगकुक को तयान के सामने वाले बेड पर लेट जाने को बोलते हैं। तहयोंग जो 3 घंटे से ऑपरेशन रूम के बाहर बैठा था, उसके बाद डॉक्टर्स रूम से बाहर आकर बोलते हैं कि अब तयान ठीक है। तो जंगकुक डॉक्टर से पूछता है, जंगकुक क्या वो ठीक है? तो डॉक्टर बोलते हैं, हाँ, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मिस्टर जियोन अंदर आराम कर रहा है और तयान को थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तहयोंग को अंदर जाने में डर लग रहा था, पर फिर भी वो हिम्मत करके अंदर जाता है। जंगकुक को डोर ओपन होने की साउंड आती है। वह बिना आइज़ ओपन किए ही बोलता है, तहयोंग मेरे पास आओ। तहयोंग जो स्लोली जंगकुक के पास जाने लगता है। जंगकुक जो बेड पर उठकर बैठने की कोशिश करता है। तब तहयोंग बोलता है, जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लेटे रहो। इसे सुनकर जंगकुक बोलता है, तहयोंग, तयान मेरा बच्चा है, तुमने ये मुझे बताया क्यों नहीं? तब तहयोंग बोलता है, जंगकुक, तुमने कभी भी मुझसे पूछा ही नहीं कि तहयोंग किसका बच्चा है। तब तहयोंग जंगकुक को बोलता है कि 6 साल पहले जब हमारा ब्रेकअप हुआ, उसके अगले दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढना की कोशिश की, पर तुम मुझे नहीं मिले और तुम्हारे दोस्तों से मुझे पता चला कि तुम कोरिया छोड़कर जा चुके हो। उसके बाद मैंने तयान को अकेले ही पाला। फिर जंगकुक तहयोंग को बोलता है, बेबी बॉय। अचानक इतने साल बाद जंगकुक ने तहयोंग को इस नाम से बुलाया था। इसे सुनकर तहयोंग को गूज़बम्प्स आने लगते हैं। जंगकुक बोलता है, मैं अब्रॉड हार्ट की सर्जरी के लिए गया था। मैं वहाँ कुछ दिन कंपनी का वर्क भी संभाल रहा था और अभी 2 साल पहले ही मैं कोरिया वापस आया और फिर मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तुम मुझे नहीं मिले। ये बोलकर जंगकुक जो रोने लगता है। तब तहयोंग उसे कुछ बोलने जाता है, तभी उसे तयान की आवाज़ आती है, मम्मा। तहयोंग जो जल्दी से तयान के पास चला जाता है। तब तयान जो पूछता है, मम्मा, ये अंकल कौन हैं? इसे सुनकर जंगकुक देर ना करते हुए
बोलता है, मैं तुम्हारा डैड हूँ। इसे सुनकर तयान तयोंग से पूछता है, मम्मा क्या अंकल सच बोल रहे हैं? तब तयोंग अपना हेड शेक करते हुए बोलता है, हाँ बेबी, ये आपके डैड हैं। उसके बाद तयान बोलता है, मम्मा डैड को क्या हुआ? क्या वो भी बीमार हैं? तब इसे सुनकर तहयोंग बोलता है, नहीं तयान, डैड ने आपकी जान बचाई है, उन्हें थैंक यू बोलो। तयान जो अपनी स्मॉल आइज से जंगकुक को ही घूर रहा था। तब जंगकुक जो बेड से स्लोली उठकर तयान के पास आता है और वो तयान के पास ही लेट जाता है। तयान को हक कर के जंगकुक उसका फेस अपने चेस्ट में छिपा लेता है। तहयोंग जो उन दोनों को ही घूर रहा था। तयान और जंगकुक जो एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं और उसके बाद तहयोंग भी दूसरे बेड पर जाकर सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब जंगकुक उठता है, वह देखता है कि तयान जो अभी भी जंगकुक के ऊपर ही सोया था और वो रूम में तयांग को चारों ओर ढूंढने लगता है, पर रूम में उसे तहयोंग कहीं नहीं दिखता। तभी उसे डोर ओपन होने का साउंड आता है, तो वह देखता है कि तहयोंग ब्रेकफास्ट लेकर आया था। उसके बाद तहयोंग जंगकुक के पास आकर बोलता है, मैं तयान को ले लेती हूँ। जंगकुक बोलता है, कोई बात नहीं, उसे ऐसे ही रहने दो। तहयोंग, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? तो तहयोंग बोलता है, नहीं, पहले तुम कर लो, मैं तहयांग को उठाकर उसके साथ कर लूँगी। इसे सुनकर जंगकुक बोलता है, नहीं, मेरे साथ अभी ब्रेकफास्ट करो। इसे सुनकर जिद न करते हुए तहयोंग भी मान जाता है। उसके बाद वो दोनों अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तयान भी उठ जाता है। उसके बाद तयान को डिस्चार्ज मिल गया था। हॉस्पिटल से निकलकर तयान और तहयोंग जंगकुक के साथ कार में आकर बैठ जाते हैं। फिर तहयोंग जंगकुक को अपने घर का एड्रेस देता है। थोड़ी देर बाद तहयोंग नोटिस करता है कि जंगकुक जो कार उसके घर की रास्ते से नहीं ले जा रहा था। तब जंगकुक को ऐसा करते देख तहयोंग उससे पूछता है, जंगकुक, तुम कहाँ जा रहे हो? ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। इसे सुनकर जंगकुक अपने कूल वॉइस में बोलता है, चुप रहो बेबी बॉय, ये तुम्हारे जानने की बात नहीं है। जंगकुक का कूल वॉइस सुनकर तहयोंग चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद कार एक बड़े से मैंशन के बाहर आकर रुकता है। तहयोंग इसे देखकर कंफ्यूज था। तब जंगकुक कार से निकलकर तहयान को अपनी गोद में उठा लेता है। उसके बाद तहयोंग खुद भी कार से उतरकर जंगकुक का पीछा करने लगता है। गार्ड जंगकुक को आते देख अपना सर नीचे कर मैंशन के डोर ओपन कर देता है। अंदर आने के बाद जंगकुक सर्वेंट से बोलता है, तयान को गेस्ट रूम दिखा देना। और वो जो खुद तयान को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तब तहयोंग टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट जंगकुक के पीछे जाने लगता है। तहयोंग जंगकुक को बोलता है, जंगकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तयान को कहाँ लेकर जा रहे हो? इसे सुनकर जंगकुक बोलता है, तहयोंग, चुपचाप से अपने रूम में जाकर आराम करो। मैं अपने बेबी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इसके लिए तो मुझे तुम्हारे परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है ना? इस पर तहयोंग बोलता है, जंगकुक,
तयान मेरा बच्चा है। जंगकुक उसे इग्नोर करके अपने रूम की तरफ चला जाता है। तहयोंग जो खुद भी जंगकुक के पीछा करना चाहता था, पर सर्वेंट उसे रोकते हुए बोलती है, सर प्लीज़ हमारे साथ आइए। इसके बाद तहयोंग अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक जो रूम में आकर तयान को बेड पर सुला देता है, क्योंकि तयान कार में ही सो गया था। उसके बाद जंगकुक जो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वो मिरर के सामने रेडी हो रहा था। उसे तहयोंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जंगकुक को लग रहा था कि जिमिन तहयोंग का बॉयफ्रेंड है और तहयोंग अब तयान के साथ जिमिन के साथ ही रहेगा। ये सोचकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके बाद जंगकुक तयान को चेक करने उसके रूम में चला जाता है। आई एम रियली सॉरी गाइस। उसके बाद जंगकुक तहयोंग को चेक करने उसके रूम में चला जाता है। जंगकुक जो जाकर देखता है, तहयोंग पीसफुली सोया हुआ था। वो उसके बेड पर आ जाता है। जंगकुक तहयोंग के साथ ही लेट जाता है और वो अपने हाथ को तहयोंग के वेस्ट में ले जाकर उसे ग्रैब कर लेता है। उसके बाद वो तहयोंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। तहयोंग जंगकुक के इस एक्टिविटी से उठ जाता है और वो जंगकुक को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो इसे खुद से दूर पुश करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि जंगकुक ने तहयोंग को पूरे ताकत से ग्रैब किया था। फिर जंगकुक जो स्लोली अपने हैंड्स को तहयोंग के शर्ट के अंदर ले जाने लगता है। उसका हैंड अब तहयोंग के चेस्ट पर था। वो उसके चेस्ट को मसाज करने लगा था। अचानक से जंगकुक अपना हाथ तहयोंग के शर्ट से बाहर ले आता है और उसके शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। जंगकुक तहयोंग को पूरी तरह से अनड्रेस कर देता है और वो जो खुद भी अनड्रेस होकर बेड पर तहयोंग के ऊपर आ जाता है। जंगकुक के इस एक्टिविटी से तहयोंग शॉक हो गया था। जंगकुक तहयोंग को बोलता है, बेबी बॉय जल्दी से अपने लेग्स को ओपन करो। इसे सुनकर तहयोंग सिर्फ जंगकुक की तरफ घूर रहा था। उसके बाद जंगकुक बोलता है, कम ऑन बेबी बॉय, ये पहली बार थोड़ी है जब हम दोनों ये कर रहे हैं। इसके बाद जंगकुक खुद ही तहयोंग के लेग्स को ओपन कर लेता है और वो उसके ऊपर लेटकर उसके नेक पर किस दे रहा था। अचानक तहयोंग दर्द से कर्रा उठता है। उसकी चीख पूरे रूम में गूंज रही थी, क्योंकि जंगकुक बिना प्रिपरेशन के ही खुद को उसके अंदर इंसर्ट कर खुद को उसमें शामिल कर देता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा रफ था और वो इसी तरह से तहयोंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। जंगकुक जो ये रियलाइज़ करता है कि तहयोंग अभी भी पहले जैसा टाइट है, इसका मतलब वो जिमिन के साथ फिजिकल नहीं हुआ है। अचानक से रूम में सन्नाटा छा जाता है। इसे देखकर जंगकुक तहयोंग के तरफ देखता है। तहयोंग सेंसलेस हो गया था। इसे देखकर जंगकुक खुद को तहयोंग से दूर करता है और वह बाथरूम की तरफ चला जाता है कोल्ड शावर लेने के लिए। कोल्ड शावर लेकर और खुद को काम डाउन फील कराकर जंगकुक बेडरूम में वापस आता है और वह गीले टिश्यू से तहयोंग को भी क्लीन कर देता है और उसे क्लोथ पहनाकर ब्लैंकेट से कवर कर देता है। शाम के टाइम तहयोंग जो अपने होश में आता है, वो खुद को फुल क्लोथ में देखकर एक लंबी सांस छोड़ता है। उसके बाद वो स्लोली बेड से उठने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके बैक में पेन था और उसके मुंह से
चीख निकल जाती है। वो उठकर नीचे लिविंग रूम की तरफ आ जाता है। वो आकर देखता है कि तयान जंगकुक के साथ खेल रहा था। सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज़ सुनकर जंगकुक और तयान उस तरफ देखते हैं। तयोंग को देखकर तयान जो उसके पास जाने लगता है। तयोंग तयान को अपने गोद में उठाने का ट्राई करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके बैक में पेन था। इसे देखकर जंगकुक जो सर्वेंट के तरफ इशारा करके मेडिसिन लाने को बोलता है। उसके बाद जंगकुक खुद तयान को अपने आर्म्स में ग्रैब कर लेता है और काउच पर जाकर बैठ जाता है। सर्वेंट जो तयोंग को मेडिसिन देता है और वो मेडिसिन लेने के बाद जंगकुक के पास जाकर बोलता है, मुझे अभी घर जाना है, तयान को मेरे पास दो। इसे सुनकर जंगकुक जो गुस्से में आ गया था और वो तयोंग को बोलता है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, पर मेरे सन को कहीं लेकर मत जाना। ये मेरा बच्चा है और ये मेरे पास ही रहेगा। इतना बोलकर जंगकुक अपने रूम के तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे पता था तयोंग तयान को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तयोंग जो जंगकुक से पहले उठ गया था और वो वॉशरूम यूज़ करके वापस आके सो जाता है। जंगकुक के रूम में तयान रोना स्टार्ट कर दिया था। उसकी आवाज़ सुनकर जंगकुक भी नींद से उठ जाता है। तयान जंगकुक को बोलता है, मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा के पास जाना है। इसे सुनकर जंगकुक तयान को बोलता है कि मम्मा उसके रूम में सोई है, पर तयोंग के पास जाने के लिए ज़िद कर रहा था। इसलिए जंगकुक तयान को तयोंग के रूम के तरफ ले जा रहा था। अंदर एंटर करके जंगकुक तयान को बोलता है, देखा तुम्हारी मम्मा सोई है। इसे देखकर तयान बोलता है, मम्मा तो सच में सोई है। जंगकुक बोलता है, तुम्हें तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है। इसे देखकर तयान जो पाउट बना लेता है और जंगकुक को बोलता है, डैडी मुझे भूख लगा है। उसके बाद जंगकुक तयान के साथ नीचे किचन में आ जाता है। किचन में आकर वो फ्रिज से बनाना मिल्क शेक निकाल के तयान को देता है। तयान बोलता है, डैडी ये मेरा फेवरेट है, आपको कैसे पता? तब जंगकुक रिप्लाई करता है, बेबी ये मेरा भी फेवरेट है। उसके बाद तयान जो अपना मिल्क शेक एंजॉय कर रहा था। ओके आमीज, थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही।